In previous lecture, we discussed about relation between different temperature scales, just like Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. One types of numerical they also can be in previous lecture give to you. Convert the Celsius into Fahrenheit, and also be a various types of numericals taken in your book if you want to solve it, and there are various types of problem they also can be solved and practiced these questions. मीन्स पिछले क्लास में हम लोगों ने इस C/100 इज इक्वल टू F-32/180 पे, मतलब C के फार्मूला पे यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को देखा था, इसके वैल्यू के बारे में देखा. इन टुडे लेक्चर्स वी डिस्कस देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. There are different modes of heat transfer. We know from the help of first lecture, heat is always flow from hotter body to colder body. At that both are equilibrium state. Means heat एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाए. हीट फ्लो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हॉटर बॉडी टू बोथ at both equilibrium state. कब तक यह फ्लो करेगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं आ जाए. हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मीन्स अगर एक बॉडी पूरी तरह से अगर हॉट है और दूसरे बॉडी अगर कोल्ड है तो हीट हमेशा हॉटर बॉडी यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मीन्स जो बॉडी हॉटर होगा मीन्स जिसकी टेम्परेचर अधिक होगी उससे हीट फ्लो कर करके दूसरे बॉडी में जाएगा. वो तब तक जाएगा जब तक कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम, दोनों का टेम्परेचर इक्वल में नहीं आ जाए. पिछले लेक्चर में हमने आपको एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाए थे, जिसमें आपको एग्जाम्पल हमने ये दिया था कि अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई टब है और टब में पानी भरा हुआ है, टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है. एक दूसरा टब जस्ट इसके किनारे इसके साइड में रखा हुआ है, इसमें पानी हाफ और एक पाइप के माध्यम से इसको ऐड किया. इसमें पानी कहाँ से कहाँ तक फिलअप होगा? पानी आपका किधर से किधर जाएगा? पानी आपका इससे इसमें आएगा. पानी आपका, क्योंकि इसमें पानी अधिक है और इसमें पानी कम है. इसी तरह से हीट फ्लो हमारा होता है हॉटर से कोल्डर की तरफ. किधर से किधर फ्लो करता है? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ आपका फ्लो करता है. हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ आपका हीट फ्लो करता है. और वो भी कब तक? जैसे ये हमारा इक्वल स्टेट तक चला जाए, इक्वल स्टेट तक जा करके यह स्टॉप कर जाएगा. हाफ जैसे इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा. उसके बाद पानी का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. सेम उसी तरह से जब हीट बढ़ते 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 एक बॉडी का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो यह स्टॉप कर जाएगा, यह हीट का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. मीन्स ये कि हीट फ्लो हमारा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस
be arises in our minds. Just heat transfer only solid to solid, हीट ट्रांसफ़र ओनली लिक्विड टू लिक्विड और गैस टू गैस। क्या हीट ट्रांसफ़र जो होता है ये केवल सॉलिड टू सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड टू लिक्विड में हो सकता है, या गैस टू गैस में हो सकता है? यह कई सारे सवाल को क्रिएट करता है। बट हीट ट्रांसफ़र बोथ ऑब्जेक्ट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। बट ऑन द heat transfer one object to other object, this process is known as heat transfer. Heat transfer one object to other object till equilibrium state, this process is known as heat transfer as you given in your book. आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। There are 3 modes of heat transfer। इसी के प्रिंसिपल पे, इसी के बेस्ड पे हीट ट्रांसफ़र को लिखा गया। देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र के हमारे कितने मोड होते हैं, कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं, देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र को हम लोग समझ गए कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हीट फ्लो करता है, हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी और हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज नोन एज हीट ट्रांसफ़र। मीन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग हीट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र, हमारे हीट ट्रांसफ़र के कितने मोड होते हैं? 3। पहला है हमारा कंडक्शन, कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन, थर्ड है हमारा रेडिएशन, थर्ड है हमारा रेडिएशन। मतलब हीट ट्रांसफ़र के हमारे 3 मोड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। 3 तरीके से हमारा हीट एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होकर के जाता है, जिसमें सबसे पहला है हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन हमारा वह मेथड है जो केवल सॉलिड से सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन इज द डायरेक्ट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच अकर्स ओनली इन सॉलिड टू सॉलिड, जो केवल सॉलिड से सॉलिड में ही हीट ट्रांसफ़र होता है। अब जब सॉलिड टू सॉलिड में है हीट ट्रांसफ़र होगा तो इसके लिए कुछ हमारे कंडीशन आते हैं। अब इसके लिए some types of object, they are bad conductor of heat in our environments, but some types of substance good conductor of heat in our environment। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टिंग मीन्स जिसे हीट इजी वे में फ्लो करता है, जिसे हीट इजी वे में पास करता है। और इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट के भी नाम से जानते हैं। That substance through which heat cannot pass easily, मीन्स वह सब्सटेंस जिसे हीट आसानी से पास नहीं करता है उसे हम लोग बैड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर के भी नाम से जानते हैं। जैसे हमारा एयर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, फाइबर है, रबर है, थर्मोकोल है, इसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसे हीट पास नहीं करता है। लेकिन सॉलिड जिसे आपको मैंने कंडक्टर बताया है, उसमें देखिए ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने जो हमारे मेटल्स होते हैं ये सभी हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे हमारा आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, जिंक है, नाइक्रोम है, इसी बहुत सारे ऐसे हैं मेटल्स। बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन ऑल सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस जो हैं उसमें सिल्वर जो है सो हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर होता है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंडक्शन में हम देख लिए कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम इसको जरा लिखेंगे कि कंडक्शन सबसे पहले हमारा क्या है, कंडक्शन में सॉलिड, कंडक्शन के लिए हमारे तरीका भी है, उसके लिए कुछ कंडीशन भी है कि कंडक्शन लिख सकते हैं, कंडक्शन is the mode of heat transfer in which the particles of body do not move from one place to another but all particles of body collides to each other and they ट्रांसफर हीट हमें कह सकते हैं कि कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी कोलाइड्स टू ईच अदर एंड दे ट्रांसफर हीट। मीन्स कंडक्शन जो है, कंडक्शन process is only occurs in solids to solid कंडक्शन प्रोसेस जो होता है सो केवल हमारे सॉलिड टू सॉलिड बॉडी के लिए ही होता है। जैसे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो कैन बी फाउंड इन आवर नेचर एट आवर होम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि हम लोग अपने घर में भी देखते हैं या आप कर भी सकते हैं। इसे हम आपको बताते हैं। आप एक कैंडल लीजिए, कैंडल को ऐसे जला दीजिए और कैंडल को जला दीजिए। कैंडल को जलाने के बाद एक पतले लोहे का रॉड लीजिए और उस कैंडल के सामने ऐसे यहाँ पे उसके लौ पे आप उसको रख सकते हैं। देखेंगे क्या कि थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे यहाँ से हीट होते होते यहाँ तक आपके हैंड तक पहुँच जाएगा। तो ये कैसे हुआ? जबकि आपने लौ के पास इस इंड पॉइंट को आपने रखा था, फ्लेम पे इस इंड पॉइंट को रखा था, तो फिर सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र या यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये भी इंड आपका गर्म हो गया। और अगर लंबा सा अगर कोई रॉड लेते हैं फिर भी इसी तरह से हीट ट्रांसफ़र कर करके एक इंड से दूसरे इंड तक ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह का एग्जाम्पल हम लोग अपने घर में भी देखते हैं। हम लोग के मम्मी सिस्टर इसे वगैरह लोग खाना बनाते हैं तो देखते हैं जो एक हम लोग का
सब्जी बनाने वाला होता है या चावल बनाने वाला तो होता है, एक लोहे का पात्र होता है जिसको हम लोग कलछुल या छोलनी बोलते हैं, जो उसमें डाला जाता है तो तुरंत उसमें डलाएगा ये इंड और दूसरा इंड भी उसका हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये सभी हमारे कंडक्शन प्रोसेस होते हैं आपके। और कंडक्शन प्रोसेस से तो इसमें हमारा हीट ट्रांसफ़र ये सभी होता है। और आपके बुक्स में भी कुछ और सारे भी इसके दिए हुए हैं। तब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।